पीटीआई को बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट के खुफिया हिस्से भी फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि हमारे सामने पेश रिपोर्ट पब्लिक दस्तावेज है। इलेक्शन कमीशन का पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कायम स्क्रूटनी कमेटी को भी 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पीटीआई का सुरखरू होने का दावा। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने कहा, हम पर भारत और इसराइल से फंडिंग के इल्जामात लगाने वाले माफी मांगे। हमने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फौरन फंडिंग की रिपोर्ट सामने लाई जाए। कहा, नून लीग को बताना होगा कि भवन दास कौन था जिसने पार्टी के अकाउंट में करोड़ों रुपए डाले। नवाज शरीफ ने शुजात अजीम से किस चक्कर में करोड़ों रुपए लिए। ऑपोजिशन की जदोजहद है, मैं समझता हूँ कि जो 2 लॉन्ग मार्चेस हैं उनसे भी हुकूमत पे बहुत ही प्रेशर आएगा। तो जितना भी ज़्यादा हमारा आवाम के साथ रब्ता होगा, जितना भी ज़्यादा हम हुकूमत पे प्रेशर डालेंगे, उतना ही बेहतर। मेरा 27 फरवरी पे निकलेंगे। जहाँ तक दूसरी जमातें हैं उनके हक है कि वो अपना स्ट्रैटेजी रखे, अपना प्रायोरिटीज़ रखे। हाँ, अगर वो अपने मौक़िफ़ से हट रही हैं, अगर वो मेरे मौक़िफ़ मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफ़ा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अगर मैं एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिलकर काम करें। इस वक्त अवाम बहुत मुश्किल में है। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 10 मार्च हो, इस हुकूमत को हमने निकालना। आवाम के मुतालबे पर 27 फरवरी को सड़कों पर आएंगे। आवाम को नए पाकिस्तान के अजाब से निजात दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के धड़न तख्ती का फार्मूला बता दिया। इमरान खान को घर भेजने के लिए पीटीएम को भी साथ देने का मशवरा। कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद अगर इस्तीफों के मौक़िफ़ से हटकर अदम एतमाद की तहरीक का सोचे तो साथ दे सकते हैं। इस हुकूमत के खिलाफ जितने मार्च हो उतना ही अच्छा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का स्टेट बैंक बिल और दीगर ऑर्डिनेंसेस चैलेंज करने का भी ऐलान। पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता और जिस किस्म की इनकी कारकर्दगी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम पर रहम खाना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं चंद दिनों की बात नज़र आ रही है। जितनी जल्दी पीडीएम को थी हुकूमत गिराने की आवाम को है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा जल्दी इस हुकूमत को खुद है अपने आप को गिराने। हुकूमत का जाना हफ्तों महीनों नहीं बल्कि दिनों की बात है। पाकिस्तान अब मजीद एक दिन भी इमरान खान के इक़्तिदार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का दावा। नवाज शरीफ की जल्द वापसी का इशारा देते हुए बोली, वज़रा अपनी नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए नून लीग में बगावत की बातें करते हैं। ये नाअहल हुकूमत नवाज शरीफ का बाल भी बेका नहीं कर सकती। बदतरीन सियासी इंतकाम के बावजूद हमारा एक रुकने असेंबली नहीं टूटा। अब तो इनके अपने लोग मानते हैं कि ये अवाम में जाने के काबिल नहीं। की लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर फोकस नहीं है। वो इस्लाहात से ज़्यादा उनको लगता है, मतलब उनको पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें। तो इसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजार लिए हैं। मेरा ख्याल अगले 5-6 साल भी वो ऐसे गुजारना चाहते हैं। मरियम की हुकूमत जाने की तारीखों पर अब बच्चे भी हंसते हैं। अपोजिशन ने हुकूमत गिराने के चक्कर में 4 साल गुजार दिए। इनके अगले 5 साल भी इसी तरह गुजरेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि हमें ताने देने वाली नून लीग ने खुद 2015 में स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी पर कारी ज़रब लगाने की कोशिश की थी। हमने तो स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। महंगाई आलमी मसला है जिस पर अपोजिशन ने सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सजा याफ्ता शहरियों की हवालगी के माहे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात में मुसव्वदे पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि बाहमी माहिदों से ताल्लुकात में मज़ीद वसअत और मजबूती आएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ।
सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरक्याती मंसूबों में तेजी लाने का फैसला। सिंध काबीना ने 9 मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 58 बिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। जजेस, जुडिशरी और प्रोसिक्यूशन के लिए 152 गाड़ियों की मंजूरी। रेंजर्स के इख्तियारात में 90 रोज की तौसी। ख्वाजा सराओं के लिए सरकारी नौकरियों में 0.5% कोटा मुख्तस। NICVT को 4 अरब रुपए जारी करने का फैसला। सिंध फिजियोथेरेपी काउंसिल पेंशन रूल्स में तब्दीली और स्कीम्स की मॉनिटरिंग से मुतालिक तब्दीलियों की मंजूरी। अपना 6 हफ्ते में चल चलाओ नजर आ रहा है, 6 हफ्ते या 6 महीने के ख्वाब देख रहे हैं। मेरे भाई खुदा को मानो, ये पता नहीं किस दुनिया के लोग हैं। जिस इलेक्शन में खड़े होते हैं जलील होते हैं, फिर कहते हैं अगला इलेक्शन सिंध में हम जीतेंगे। अब भाई कैसे जीतोगे? वफाकी हुकूमत का चल चलाओ है, बेचारे बिल्कुल फारिग हैं, रवाना हो रहे हैं। अब वो आखिरी वो कहते हैं ना, चिराग बुझने से पहले टिमटमाता है, वो थोड़ी सी यूं चीजें निकलेंगी, बाकी फारिग है। इमरान से पूछे, बेचारे को नींद नहीं आती, रात में परेशान है कि मैं करूँ क्या। इमरान खान को आजकल रात भर नींद नहीं आती, उनका अब चल चलाव है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध में अपोजिशन असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बल्दियाती कानून पर एहतजाज का ड्रामा कर रही है। आज MKM को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तमाम अस्पताल में दाखिले की शरह कम है। सिंध में कोरोना की कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं। वीडियो आने वाली है जिसमें लीगी रहनुमा कह रहे हैं कि शरीफों को छोड़ो, हमें आजमाओ। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का दावा। कहा कि 4 दोस्तों में एक 5वां भी शामिल होना चाहता था। नून लीग के रहनुमा 4 माह से एक दूसरे को फोन करके डील की खुशखबरी सुना रही हैं। चारों शरीफ चाहते हैं कि उन्हें किसी और मुल्क जाने दिया जाए, लेकिन डील और ढील देने के बावजूद ये नहीं बच सकते। इनके इस बड़े लीडर हैं, नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है। आप हमें क्यों नहीं सोचते? तो पता चल ही जाएंगे। चारों पहली सख में बैठते हैं, बताइए आप। पहले फवाद चौधरी साहब अहम शख्सियत का नाम बता दें, उसके बाद बता देंगे कि दो किसकी मुलाकात हुई है। जो आदमी अहम शख्सियत करे, किस मुल्क का वजीर हो, वजीर इंफॉर्मेशन हो, भाई जरूरत हो ना यार, बताओ ना कौन सी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। लीगी रहनुमा शाइख खाकान अब्बासी का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को नवाज शरीफ से बगावत करने वाले लीगी रहनुमाओं के नाम सामने लाने का चैलेंज। कहा, बताया जाए नून लीग के किन 4 रहनुमाओं ने किससे मुलाकात की। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक बोले कि जिस दिन हुकूमत की बेसाखियाँ हटेंगी तो अपोजिशन के नंबर पूरे हो जाएंगे। जाली केसेस बनाने पर जल्द नैब का भी यौम एहतसाब आने वाला है। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दस्तावेजात मुकम्मल नहीं, ताज़ा रिपोर्ट्स देखे बगैर सेहत की मौजूदा सूरत हाल पर राय नहीं दे सकते। साबिक वज़ीर आज़म के तिब्बी मुआयने के लिए कायम मेडिकल बोर्ड ने महकमा सेहत पंजाब को जवाब जमा करा दिया। मजीद बताया गया कि मेडिकल रिपोर्ट्स के बजाय डॉक्टर की तहरीर भेजी गई है। तहरीर के साथ किसी बैनुल अक़वामी इदारे की मेडिकल रिपोर्ट्स मुंसलिक नहीं। PDM में शामिल 9 पार्टियां पार्लियामेंट से मुस्ताफी होने के हक में थीं। सिर्फ पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ नाना करती रही और अक्सरियत की राय नहीं मानी। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा, जमहूरियत में अक्सरियत की राय तस्लीम की जाती है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के उसूल से राह फरार इख्तियार की। अगर बिलावल ने तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा करना है तो PDM की क़यादत से बात करें। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कोरोना के बड़े वार जारी। मुस्बत शराब 12.39% तक जा पहुंची। शहर में 7,000 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,754 केसेस रिपोर्ट हुए। हैदराबाद में भी मुस्बत केसेस की शरह 14% हो गई। मुल्क भर में अगस्त के बाद पहली बार कोरोना के यौमिया केसेस 5,000 से बढ़ गए। 10 अमवात रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 9.5% रिकॉर्ड। पीपल्स पार्टी का कौमी सलामती पॉलिसी को सेनेट में जेर बहस लाने का मुतालबा।
रजा रब्बानी ने कहा कि हम फौज नहीं बल्कि सिविलियन मिलिटराइजेशन के खिलाफ हैं। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद ने जवाब दिया कि बेनज़ीर भुट्टो ने भी रिटायर्ड जनरल नसीरुल्लाह बाबर को वज़ीर दाखिला बनाया था, जिसके बाद वो कराची में अमन लाए थे। शहजाद वसीम बोले कि जब सलामती पॉलिसी कमेटी में पेश की गई थी तो अपोजिशन वॉकआउट कर गई थी। मिनी बजट के बाद पहली बार बिजली महंगी होने का इम्कान। वजारत तवानाई ने बिजली 95 पैसे महंगी करने की तैयारी कर ली। घरेलू सारिफिन की 20 अरब रुपए सालाना की सब्सिडी खत्म करने की हुकूमती दरख्वास्त पर न्यापरा में 24 जनवरी को समाअत होगी। बिजली सारिफिन को दिया जाने वाला वन स्लैब बेनिफिट खत्म करने की भी तजवीज़। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के लिए बिजली महंगी ना करने की सिफारिश। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तमाम वज़राए आला पर बाजी रह गए। 3 साल कारकर्दगी के लिहाज से बेहतरीन वज़ीर आला करार। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की नई सर्वे रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान दूसरे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तीसरे और वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो चौथे नंबर पर रहे। कराची में जमात इस्लामी नए बल्दियाती कानून के खिलाफ 19 रोज से सरापा एहतजाज। सिंध असम्बली के बाहर धरना जारी रखने पे तलबा की भी शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान का बल्दियाती कानून कलअदम करार देने तक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से अमानी नेवल कमांडर की मुलाकात। सिक्योरिटी और इलाकाई उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर। अमानी नेवल कमांडर की पाक फौज के किरदार की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन HEC तारिक जावेद बनूरी को ओहदे पर बहाल कर दिया। बरतरफी का नोटिफिकेशन खिलाफ कानून करार। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता बरस 27 मार्च को डॉक्टर तारिक बनूरी को ओहदे से हटा दिया गया था। मरी में सयाहों के दाखिले पर आयद पाबंदी खत्म। सयाहती सरगर्मियों की इजाज़त मिलने पर रौनक के बहाल होना शुरू। इंतजामिया और पुलिस की हिकमत अमली तैयार। एक दिन में सिर्फ 8000 गाड़ियों को सुबह 5 से शाम 5 बजे तक दाखिले की इजाज़त होगी। शाम से रात तक के औकात में दाखिले पर पाबंदी बरकरार। बर्फ़ की फौरी सफाई, नमक का छिड़काव और ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जाएगी। सिर्फ लाइसेंस होल्डर ड्राइवर्स को ही मरी जाने की इजाज़त होगी। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी मजीद बढ़ा दी। स्कर्दू में 5 इंच, शेबगरोड 4, तोड़ 3 और मालम जब्बा गोपस में 2 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। लीह में दर्जे हरारत -11, गोपस -8 और काला -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।